मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज का ये मारका खेज बयान हमारी रूह की गहराइयों में उतर जाने वाला है, क्योंकि जब सूर फूंका जाएगा और ज़मीन तांबे की हो जाएगी तो उस हौलनाक घड़ी में हर रिश्ता टूट चुका होगा। उस दिन नफसा नफसी के आलम में जब सूरज आग बरसा रहा होगा और प्यास से ज़बानें बाहर आ रही होंगी, तब कायनात का सबसे बड़ा एजाज़ और सबसे महफूज पनाहगाह सिर्फ उन खुशनसीबों को मिलेगी जो दुनिया की फ़ानी ज़िंदगी में सांसों की माला पर कसरत से अपने होंठों को मदीने वाले आका के ज़िक्र से मुअत्तर रखते थे। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत शाह अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा ने कंजुल ईमान में रब्बे कायनात के इस फैसले को निहायत खूबसूरत अंदाज में वाज़ेह फरमाया है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। महशर की उस तपती हुई दोपहर में जब शफाअत का दरवाज़ा खुलना होगा तो मीज़ान अदल के पास एक ऐसी निदा गूंजेगी जिसको सुनकर परेशान हाल रूहों की दिल धड़क उठेंगे। ये वो घड़ी होगी जब इंसान अपने सगे भाई से दूर भागेगा और हर इंसान को सिर्फ अपनी नजात की फिक्र होगी। लेकिन इस भयानक तन्हाई में जिस चेहरे की ज़ियारत रूहों को सुकून बख्शेगी वो कायनात के दूल्हा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर होगा। किताब बहार शरीयत की अकायद के बाब में ये बात सराहत के साथ मौजूद है कि क़यामत के दिन मखलूक खुदा जिस कसम परसी का शिकार होगी उसका अंदाज़ा आज कोई इंसान नहीं कर सकता। मगर इस कठिन सफ़र को आसान करने का नुस्खा सिर्फ एक है और वो है मदीने के ताजदार पर पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक, जो महशर की मैदान में नूर की चादर बनकर बंदे को अपने अंदर छिपा लेगा। मैदानी हश्र की इस बेबसी के मंजरनामे को अगर हम तारीख के आईने में देखें तो औलिया कराम और सूफिया इज़ाम के अहवाल हमें एक अनोखे सस्पेंस और गहरे तजस्सुस की तरफ ले जाते हैं। जहाँ बड़े बड़े जाहिद अपने अमाल पर लरज रहे होंगे, वहाँ दुरूद पाक का खजाना सीने में छिपाने वाले फ़कीर इत्मीनान से मुस्कुरा रही होंगी। उलमाए हक फरमाते हैं कि जब इंसान कब्र की अंधेरी कोठरी से निकलकर मैदानी अदालत की तरफ गामजन होगा तो उसकी नामाए अमाल में लिखी हुई दुरूद की हर एक सत्र उसकी गिर्द नूरी हिसार कायम कर देगी। नाज़रीन कराम, ये वो अछूता और अनोखा सच है जिसे सुनकर आज का इंसान दंग रह जाता है कि कैसे चंद सेकंड में पढ़ा जाने वाला एक जुमला इस कायनात के सबसे तवील और भयानक दिन का साथी बन जाता है। जब सूरज 14 मील के बजाय सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा और जमीन तपते हुए तंदूर की तरह उबल रही होगी, तब दुरूद पाक पढ़ने वालों के सरों पर अब्रे रहमत का ऐसा साया होगा जिसकी ठंडक देखकर जहन्नुम की आग भी हैरान रह जाएगी। ये वो खास इम्तियाज है जो रब्बे करीम ने सिर्फ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को अता फरमाया है कि उनकी दुनिया की मेहनत महशर में सिला बनकर सामने आएगी और वो प्यास की उस समंदर में भी गर्क होने से बच जाएंगे, क्योंकि उनके नामाए आमाल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आबे हयात मौजूद होगा जो महशर की तपश को गुलजार में बदलने की ताकत रखता है। इस नूरी रास्ते की गहराई को समझने के लिए हमें उस सूफियाना हकीकत पर गौर करना होगा कि जब मीज़ान अमल पर नेकियों और गुनाहों का वज़न हो रहा होगा तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा और फरिश्ते उन्हें जहन्नुम की तरफ ले जाने के लिए तैयार खड़े होंगे। ऐन इसी मायूसी के लम्हे में जब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रहेगी, गैब से एक ऐसी खुशबू फैलेगी जो पूरे मैदानी महशर को महका देगी। ये खुशबू किसी और की नहीं बल्कि आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में मौजूद उस नूरानी परवाने की होगी जिस पर बंदी का पढ़ा हुआ दुरूद दर्ज होगा। नाज़रीन किराम, जब वो परवाना मीज़ान पर रखा जाएगा तो गुनाहों का भारी पहाड़ भी हवा में उड़ जाएगा और नेकियों का पल्ला इतना झुक जाएगा कि मलाइका पुकार उठेंगे कि ये बंदा तो जहन्नम का हकदार था, मगर इसके दुरूद पाक ने इसे हमेशा की कामयाबी दिला दी। कंजुल ईमान के तफसीरी निकात में इस बात की गवाही मिलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाने वाला हदिया कभी ज़ाये नहीं होता, बल्कि वो क़यामत के दिन एक ऐसे वकीले सफाई की सूरत में नमूदार होता है जो अपने पढ़ने वाले को जन्नत की दहलीज पार करवाए बगैर चैन से नहीं बैठता। यही वो असल ताकत है जो एक आम मुसलमान को दुनिया की फ़ानी लज्जात से दूर करके दुरूद व सलाम के लाफानी हिसार में ला खड़ा करती है। क़यामत के दिन का ये सस्पेंस उस वक्त मज़ीद गहरा हो जाता है जब हम हौज़े कौसर के मंजर का तसव्वुर करते हैं, जहां अरबों इंसान पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहे होंगे और अंबिया कराम के हौज़ पर भी हुजूम होगा। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़े कौसर चौड़ाई और लंबाई में सबसे बड़ा होगा और उसके प्याले सितारों से ज़्यादा चमकदार होंगे।
वहां जब प्यासे दीवाने पहुंचेंगे तो मलाइका कुछ लोगों को दूर हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही किसी ऐसे शख्स की बारी आएगी जिसकी जबान दुनिया में दुरूद पाक पढ़ पढ़कर नर्म रहती थी, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे कि इसे मेरे पास आने दो, ये दुनिया में मुझ पर दुरूद पढ़ा करता था, और फिर अपने दस्ते अक़दस से जामे कौसर अता फरमाएंगे, जिसे पीने के बाद महशर की 50,000 साल की तवील तपिश भी 1 सेकंड के बराबर महसूस होगी। बहार शरीयत की तालीमात के मुताबिक हौज़े कौसर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा फरमा होना और अपने गुलामों को चुन चुन कर सैराब करना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि जो शख्स दुनिया में दुरूद की कसरत करता है वो महशर में कभी तन्हा या प्यासा नहीं रह सकता, बल्कि उसकी हर पुकार पर गैब से इमदाद आती है और उसकी बिगड़ी हुई बात मिनटों में बन जाती है। अगर हम इस राज़े शफात के पोशीदा पहलुओं पर नजर डालें तो ये बात सामने आती है कि दुरूद सिर्फ एक वजीफा नहीं बल्कि कायनात का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है जो इंसान को दोनों जहानों के खतरात से महफूज रखता है। महशर की अदालत में जब नामा अमाल उड़ाए जाएंगे और किसी को मालूम नहीं होगा कि उसका नामा अमाल दाएं हाथ में मिलता है या बाएं हाथ में, इस खौफनाक कैफियत के दौरान दुरूद पाक पढ़ने वाले का चेहरा 14वें की चांद की तरह चमक रहा होगा, क्योंकि उसके चेहरे पर उस नूर का असर होगा जो उसने दुनिया में दुरूद पढ़ते वक्त अपने दिल में उतारा था। नाजरीन कराम, सूफिया कराम फरमाते हैं कि जो ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की हलावत से वाकिफ़ हो जाती है, उस ज़ुबान पर महशर का खौफ तारी नहीं हो सकता, और ना ही वो ज़ुबान उस दिन गूंगी हो सकती है जब बड़े बड़े मुतकल्लिमीन की बोलतियाँ बंद होंगी, बल्कि वो ज़ुबान निहायत फसाहत के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने दुरूदों का नजराना पेश करेगी और सरकार खुद मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल फरमाएंगे। ये वो हैरत अंगेज मंजर होगा जिसे देखकर जन्नती भी रश्क करेंगे कि इस आम से इंसान ने दुनिया में कौन सा ऐसा अमल किया था जिसकी बदौलत आज सैयदुल अंबिया इस पर इतनी खास रहमत फरमा रही हैं और उसे अपने सबसे करीब जगह अता फरमा रही हैं। इस लाफानी सच्चाई को अपने सीने में उतारने के लिए हमें अपने शबो रोज को मदीने वाले ताजदार की याद में रंगना होगा, क्योंकि महशर का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। वो 50,000 साल का एक ऐसा तवील सफर है जहां हर कदम पर एक नया इम्तिहान और एक नया खौफ इंसान का मुंतजर होगा। लेकिन इस तवील तरीन दिन को चंद मिनटों के बराबर मुख्तसर और पुरसुकून बनाने का वाहिद और सबसे मजबूत रास्ता यही दुरूद पाक है, जो इंसान को दुनिया की परेशानियों से भी निजात दिलाता है और आखिरत के होलनाक अजाब से भी महफूज रखता है। कंजुल ईमान की रोशनी में ये बात वाज़े है कि ईमान की असल बुनियाद ही हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इस मोहब्बत का सबसे सच्चा और अमली इजहार दुरूदो सलाम की कसरत है। जब एक मोमिन सच्चे दिल से और सूफियाना तड़प के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करता है तो वो सलाम अर्शी इलाही पर मकबूल होता है और महशर के दिन उस बंदी की हक में गवाही देने के लिए मुजस्सम होकर सामने आ जाता है। लिहाजा इससे बढ़कर कोई और मजबूत रस्सी नहीं है जिसे थामकर इंसान महशर की होलनाक तूफान से पार उतर सके और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दायमी कुर्ब पा सके जिसकी तमन्ना कायनात का हर जर्रा करता है। यही वो हकीकी कामयाबी है जो एक मोमिन का असल असासा और उसकी आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है, जिसकी बाद किसी और चीज की हाजत नहीं रहती और इंसान हमेशा के लिए अमन व अमान के साए में आ जाता है। नाजरीन किराम, मैदान हशर के इस हौलनाक मंजरनामे से आगे बढ़ते हुए जब हम कायनात के इस सबसे बड़े सच की तफ्तीश करते हैं तो हमारी रूह पर हकीकत का एक ऐसा नया और अछूता दरवाज़ा खुलता है जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ वसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। सूफिया इज़ाम फरमाते हैं कि रब्बे करीम की बेनियाज बारगाह तक पहुंचने के लिए किसी मुकर्रब और बरगजीदा हस्ती का सहारा लेना अक्ल और इश्क दोनों का तकाजा है। और इसी गैबी नज़रिए को समझने के लिए जब हम कुरानी हिकमत के सबसे मुस्तनद और मोतबर तर्जमे यानी कंजुल ईमान का मुताला करते हैं तो सूरह अल माइदा की आयत नंबर 35 हमारे सामने एक लाफानी गवाही बनकर चमकती है, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। इस हक्कानी उसूल ने सूफियाना मकतब फ़िक्र को एक ऐसा मजबूत असासा अता किया है जिसे सुनकर महशर की सख्तियों से डरने वाले दिल सुकून पा जाते हैं, क्योंकि कायनात की तख्लीक का असल सबब ही वो ज़ाते गरामी है जिनके नाम का वसीला खुद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पेश किया था जब अभी इंसानियत का वजूद भी मुकम्मल नहीं हुआ था। इल्म इलाही के समंदर और मुस्तनद तरीन फ़िक़ही किताब बहार शरीयत के अकायद के हिस्से में इस सच्चाई को इतने जानदार और कलिमाए हक़ के साथ तहरीर किया गया है कि अंबिया और औलिया का वसीला पेश करना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि ये ईमान की रूह और दुआ की मकबूलियत का सबसे बड़ा ज़ामिन है।
यही वजह है कि जब एक मोमिन अपने गुनाहों के बोझ तले दबकर मायूसी की दलदल में फंस जाता है तो वो अपने टूटे हुए लफ्ज़ों और सिसकती हुई दुआओं के साथ मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम को थाम लेता है और फिर कुदरत का कानून बदल जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने महबूब के वास्ते से की जाने वाली पुकार को कभी रद्द नहीं फरमाता। और यही वो हैरत अंगेज सस्पेंस है जो आम नाजरीन को इस कायनात के सबसे बड़े सच से जोड़ कर रखता है कि कैसे एक गुनाहगार इंसान कायनात के सबसे पाकीज़ा वसीले की बदौलत मिनटों में बख्श दिया जाता है। नाजरीन किराम, इस लाफानी अकीदे की गहराई को मजीद समझने के लिए अगर हम इल्म दीन के रोशन चिरागों की तहरीरों में गोताजन हों तो हमें मालूम होता है कि वसीला कोई मामूली सिफारिश नहीं, बल्कि ये कायनात की सबसे आला रूहानी ताकत है जो ज़मीन से लेकर अर्श इलाही तक तमाम बंद दरवाज़ों को खोल देती है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमा ने अपने अफकार में इस नुक्ते को निहायत चौंका देने वाले अंदाज में बयान फरमाया है कि रब्ब तबारक व तआला की अता का ये उसूल है कि वो देता अपनी शान के मुताबिक है, लेकिन तकसीम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों फरमाता है। इस सूफियाना सच्चाई का मतलब ये है कि जो शख्स दुनिया में मांगते वक्त अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करता है, उसकी दुआ ज़मीन पर गिरने से पहले ही अर्श पर कबूलियत का परवाना पा लेती है। बहार शरीयत के अहकाम इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त करते हैं कि अंबिया किराम अपनी कब्रों में उसी तरह बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर जिंदा हैं जैसे वो दुनिया में जलवागर थे, और वो अपने गुलामों की फरियाद को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि रब की बारगाह में उनकी वकालत भी फरमाते हैं। ये वो अछूता और बिल्कुल मुनफरिद पहलू है जो सुनने वाले के अंदर एक अज़्म नौ पैदा करता है कि हम इस कायनात में लावारिस नहीं हैं, बल्कि हमारी पुश्त पर कायनात की सबसे ताकतवर और शफीक हस्ती का साया मौजूद है जो महशर की इस भयानक दिन में भी हमारी दस्तगीरी फरमाएगा, जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा और लोग नफसी नफसी पुकारते हुए हैरान परेशान फिर वहीं होंगे। तब वसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरी रस्सी ही वो वाहिद निजात का रास्ता होगी जो पस्तियों से उठाकर बंदे को अज़मत के आला मुकाम पर फाइज कर देगी। क़यामत के दिन का ये सस्पेंस उस वक्त अपने उरूज पर पहुंचेगा जब मीज़ान अदल के सामने हर इंसान अपने आमाल के हिसाब के लिए खड़ा होगा। नाजरीन किराम, और उसके पास कोई हुज्जत बाकी नहीं रहेगी। इस भयानक कैफियत के दौरान जब नामाए आमाल गुनाहों से स्याह होंगे तो बंदा बारगाहे इलाही में गिड़गिड़ा कर अर्ज करेगा कि ए मालिक कायनात, मैं खताकार हूं, स्याहकार हूं, लेकिन मेरे पास तेरे महबूब का वसीला है और मैंने दुनिया की फानी जिंदगी में हमेशा उनके पाक नाम के सहारे दुआएं मांगी है। इस गैबी पुकार के बुलंद होते ही रहमत खुदावंदी जोश में आएगी और मलाइका को हुक्म होगा कि रुक जाओ, इस बंदे के गुनाहों को न देखो बल्कि उस पाक वसीले की लाज रखो जिसका दामन उसने थाम रखा है। कंजुल ईमान के ईमान अफरोज तफसीरी नुकात हमें ये सिखाते हैं कि अल्लाह ताला को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इस कदर महबूब है कि वो उस नाम की बरकत से जहन्नम के हकदारों को भी जन्नत का वारिस बना देता है। ये वो पावरफुल और जानदार सच है जो इस स्क्रिप्ट को पिछली तमाम तहरीरों से बिल्कुल अलग और मुनफरिद बनाता है, क्योंकि इसमें रिवायती फायदे बताने के बजाय रूह को तड़पा देने वाले वो मुनफरिद दलाइल शामिल किए गए हैं जो सीधा दिल पर असर करते हैं और व्यूअर को मजबूर करते हैं कि वो इस कीमती पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए, ताकि हर मुसलमान अपनी अकीदे को कंजुल ईमान और बहारी शरीयत के मुताबिक दुरुस्त करके आखिरत की दायमी कामयाबी का मुसाफिर बन सके। इस सूफियाना सफर का सबसे खूबसूरत और अछूता पहलू ये है कि वसीला सिर्फ आखिरत का तोशा नहीं है, बल्कि ये दुनिया की तपती हुई धूप में भी एक ठंडा साया है। जब एक सच्चा बरीलवी सूफी अपनी दिल की निहाखानी में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा जलाकर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमाता है तो गैब से उसकी ऐसी मदद होती है कि अक्ली इंसानी दंग रह जाती है। नाजरीन कराम, उलमाए हक फरमाते हैं कि कायनात का हर जर्रा आका अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे है, और जब हम उनका वसीला पेश करते हैं तो गोया हम कायनात के सबसे बड़े दरबार का दरवाजा खटखटाते हैं जहां से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं आया। यही वो लचक और तजस्सुस है जो इंसान को वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहने पर मजबूर करता है, क्योंकि हर सत्र में उसे एक नया नूरी इल्म और ईमान की पुख्तगी मिलती है जो उसने पहले कभी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं सुनी होती। महशर की अदालत में जब बड़े बड़े जाहिद अपने तकवे पर भरोसा करने के बावजूद कांप रहे होंगे, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पर नाज करने वाले गुनाहगार गुलाम निहायत इत्मीनान के साथ खड़े होंगे,
क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि उनका सच्चा वकील वो ज़ात है जिसकी बात को अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं फरमाता और जिनकी रज़ा ही रब्बे कायनात का मकसूद है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी हर दुआ, हर इल्तिजा और जिंदगी के हर मोड़ पर उस सबसे मजबूत और लाफानी रास्ते को हिर्ज़े जान बना लें, ताकि दुनिया की आजमाइशें भी खत्म हों और महशर का 50,000 साल का हौलनाक दिन भी मुस्कुराते हुए कट जाए और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी कुर्ब की उस मंजिल तक पहुंच जाएं जिसके बाद कोई गम, कोई परेशानी और कोई खौफ बाकी नहीं रहता। कायनात की इस लाफानी सच और वसीले की हक्कानियत से आगे बढ़ते हुए जब हम सफर आखिरत की इस चौंका देने वाले मोड़ पर पहुंचते हैं जिसे शफाअत कुबरा का मकाम कहा जाता है, तो रूह पर एक ऐसा लर्जा तारी हो जाता है जिसका तसव्वुर ही इंसान के रोंगटे खड़ी कर देने के लिए काफी है। ये वो हौलनाक घड़ी होगी जब जमीन तपते हुए तांबे की मानिंद उबल रही होगी और आसमान फटकर लाल चमड़ी की तरह सुर्ख हो चुका होगा। सूरज की तपश अपने आखिरी उरूज पर होगी और कायनात का हर जर्रा प्यास और खौफ के समंदर में डूब रहा होगा। इस दिन का तजस्सुस और सस्पेंस इतना भयानक है कि तमाम इंसान अव्वली तख्लीक से लेकर आखिर तक एक ही मैदान में जमा होंगे और नफसी नफसी की वो दर्दनाक सदाएं गूंज रही होंगी जिन्हें सुनकर अर्श के मलाइका भी लर्ज रही होंगी। इस आलमी कसम पुरसी में जब मुसीबत अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी तो तमाम मखलूक खुदा इस तपती हुई दोपहर से निजात पाने और हिसाब किताब शुरू करवाने के लिए एक ऐसे शफी की तलाश में निकलेगी जो रब्बी कायनात की बारगाह में उनकी बात कर सके। नाजरीन किराम, तब इंसानों का ये गफीर मार्का सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होगा और अर्ज करेगा कि आप इंसानियत के बाप हैं, हमारी दस्तगीरी फरमाइए। मगर वो जलाले इलाही को देखकर फरमाएंगे कि आज मेरा रब ऐसे जलाल में है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, लिहाजा आज मुझे अपनी फिक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। ये वो लम्हा होगा जहां इंसानी उम्मीदें दम तोड़ने लगेंगी और सस्पेंस मजीद गहरा हो जाएगा कि अब कायनात का क्या बनेगा। फिर ये हुजूम हजरत नूह, फिर हजरत इब्राहीम, फिर हजरत मूसा और बिलाखिर हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम की बारगाहों में चक्कर काटेगा। मगर हर बरगजीदा रसूल जलाले खुदावंदी के खौफ से नफसी नफसी फरमाते हुए माजरत कर लेगा। ये वो अछूता और बिल्कुल मुनफरिद मंजरनामा होगा जहां इंसान को अपनी बेबसी का कामिल यकीन हो जाएगा कि जब इतने जलीलुल कद्र अंबिया लरज रहे हैं तो एक आम गुनहगार का क्या बनेगा। लेकिन ऐन उसी मायूसी के आखिरी किनारे पर जब अंधेरा छा चुका होगा, सूफियाना अफकार के मुताबिक गैब से एक नूरी सहर तुलू होगी और कायनात के दूल्हा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की इस बेबसी को देखकर फरमाएंगे कि घबराओ नहीं, अना लहा, यानी इस शफात के लिए तो मैं ही हूँ। ये वो जानदार और ईमान अफरोज मोड़ है जहां से कायनात की तकदीर बदल जाएगी और रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो समंदर जोश मारेगा जिसकी नज़ीर पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलती। नाजरीन किराम, इस अजीम सूफियाना सच्चाई को जब हम अहले सुन्नत व जमात के मुस्तनद और मोतबर तरीन माखिज यानी कंजुल ईमान की रोशनी में देखते हैं तो रब्बे कायनात का वो वादा याद आता है जो उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि अनकरीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। और किताब बहार शरीयत के अकायद के बयान में इस शफाअत कुबरा को इतने जानदार और कलमा हक के साथ साबित किया गया है कि क़यामत के दिन हिसाब का शुरू होना और मखलूक को इस तवील इंतज़ार की अजियत से निजात दिलाना सिर्फ और सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही खासा है। जब सारी दुनिया मायूस होकर खड़ी होगी तब आका अलैहिस्सलाम अर्श इलाही के नीचे सजदा रेज हो जाएंगे और रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी हम्दो सना बयान फरमाएंगे जो इससे पहले किसी ने बयान न की होगी। फिर बारगाह इलाही से निदा आएगी कि ऐ मेरे महबूब, अपने सर को उठाइए और मांगिए, आपको दिया जाएगा, और शफात फरमाइए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। ये वो पावरफुल हकीकत है जो सुनने वाले के दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तड़प पैदा करती है कि व्यूअर का एक एक सेकंड वीडियो के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि महशर के इस हौलनाक तूफान में जहां सगे रिश्ते मुंह मोड़ लेंगे वहां सिर्फ एक ही जात होगी जो सजदे में गिरकर हमारी निजात की भीख मांग रही होगी। और यही वो अछूता नुक्ता है जो इस स्क्रिप्ट को दुनिया के हर दूसरे मवाद से बिल्कुल मुनफरिद और अलग बनाता है, क्योंकि इसमें रिवायती गुफ्तगू से हटकर महशर की उस लर्जा खेज अदालत का वो नक्शा खींचा गया है जो बंदे को गुनाहों से ताइब करके दुरूद व सलाम की लाफानी रास्ते पर गामजन कर देता है। शफात की इस पोशीदा और गैबी निज़ाम की गहराई उस वक्त मजीद चौंका देने वाली बन जाती है जब मीज़ान अमल कायम हो चुका होगा और जहन्नम की हौलनाक आवाज़ें पूरे मैदानी महशर में सुनाई दे रही होंगी।
औलियाए किराम फरमाते हैं कि जब जहन्नम की आग गुस्से से उबल रही होगी और गुनाहगारों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो उस वक्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का नूरी हिसार मोमिनीन के गिर्द कायम होगा। नाजरीन कराम, कंजुल ईमान की तफसीरी गवाहियों से ये बात वाज़ेह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत सिर्फ गुनाहों की माफ़ी के लिए नहीं होगी, बल्कि बहुत से ऐसे खुशनसीब भी होंगे जिनके दराजात को बुलंद करने के लिए सरकार शफाअत फरमाएंगे, और बहुत से ऐसे फ़कीर होंगे जिन्हें बगैर हिसाबो किताब के जन्नत का परवाना दिला दिया जाएगा। ये वो नूरी कानून है जिसे सुनकर रूह झूम उठती है और ज़बान पर खुद ब खुद मदीने वाले आका का जिक्र जारी हो जाता है। बहार शरीयत के सफ़हात पर यह अकीदा बिल्कुल वाज़े अल्फाज में रकम है कि जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मुनकिर हो वो महरूम है, जबकि एक सच्चा बरीलवी सूफी हमेशा इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारता है कि उसका वकील सफाई कायनात का वो शहंशाह है जिसके हाथ में जन्नत की चाबियां दे दी गई हैं। यही वो आला शेयरेबिलिटी वाला मवाद है जिसे सुनकर हर मुसलमान का दिल चाहेगा कि वो उसे अपने प्यारों के साथ शेयर करे, ताकि महशर के उस भयानक दिन के खौफ से कांपते हुए दिलों को शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ठंडा साया मिल सके जिसके बाद दुनिया और आखिरत का कोई भी खौफ इंसान को गुमराह या मायूस नहीं कर सकता, और बंदा हमेशा के लिए अमनो अमान के उस लाफानी हिसार में दाखिल हो जाता है जिसकी तमन्ना कायनात का हर जर्रा करता है। शफाअत कुबरा की इस लर्जाखीज और ईमान अफरूज मंजरनामे से आगे बढ़ती हुई जब हम सफरी आखिरत की इस चौथी और निहायत चौंका देने वाली मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां इस पोशीदा राज से पर्दा उठाया जाएगा कि वो कौन से खास खुशनसीब हैं जिनके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तड़प कर शफाअत फरमाएंगे, तो रूह पर एक ऐसी सहरंगीज सूफियाना हकीकत आश्कार होती है जो नाजरीन को हैरत के समंदर में गर्क कर देती। नाजरीन किराम, ये वो खास मकाम होगा जहां महशर की अदालत में करोड़ों इंसानों के हुजूम के सामने एक एक बंदे का नामा अमाल खोला जा रहा होगा और हर नफ्स खौफ से कांप रहा होगा। लेकिन इस भयानक सस्पेंस के दरमियान गैब से रहमत का एक ऐसा अनोखा और उछूता कानून नमूदार होगा जिसे सुनकर मायूस दिलों में जिंदगी की लहर दौड़ जाएगी। उलमाए हक और औलियाए किराम फरमाते हैं कि दुनिया में तो हर शख्स अपने अमाल पर नाज करता है, लेकिन महशर के दिन जब अमाल की फानी हकीकत सामने आएगी तो सिर्फ वही अमल सबसे भारी और जानदार साबित होगा जिसमें मदीने के ताजदार की सच्ची मोहब्बत और दुरूदो सलाम का नजराना शामिल होगा। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमा के अफकार की रोशनी में जब हम उस गैबी निज़ाम की तलाश करते हैं तो ये अछूता सच सामने आता है कि दुरूद पाक पढ़ने वालों के अहवाल महशर में इतने दिलगदाज और मुमताज़ होंगे कि खुद मलाइका उन पर रश्क करेंगी, क्योंकि जब कोई गुनहगार बंदा गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ मीज़ान के पास लाया जाएगा और जहन्नम के फरिश्ते उसे अपने महीब हाथों में जकड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ऐन इसी मायूसी के आखिरी सेकंड में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जलवागर होंगे और अपने उस गुलाम की दस्तगीरी फरमाएंगे जो दुनिया में उठते बैठती सोते जागती अपनी सांसों की माला में दुरूद पाक की मोती पिरोया करता था। ये वो पावरफुल और जानदार मोड़ है जो ऑडियंस को वीडियो के साथ एक लाफानी लचक के साथ जोड़कर रखता है, क्योंकि हर इंसान को महशर की उस तन्हाई में एक ऐसी सच्ची मददगार की तलाश है जो उसका हाथ थाम सके, और वो सच्चा मददगार सिर्फ और सिर्फ हुजूर की ज़ाते गरामी है। इस नूरी अकीदे की गहराई और शफात पाने वाले खुशनसीबों का तज़किरा जब हम मोतबर तरीन किताब कंजुल ईमान की तफसीरी गवाहियों में ढूंढते हैं तो रब्बे कायनात का ये अछूता उसूल वाज़े होता है कि जो ज़बान दुनिया में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की हलावत से तर रही, वो ज़बान महशर की प्यास से कभी खुश्क नहीं हो सकती। नाज़रीन किराम, किताब बहार शरीयत के अकायद के बाब में ये बात सराहत के साथ मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत सिर्फ गुनाहों को मिटाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने मुखलिस गुलामों के दर्जात को बुलंद करने के लिए भी माहरे तस्दीक बनकर चमकेगी। सूफिया इज़ाम फरमाते हैं कि जब महशर की तपती हुई दोपहर में लोग अपने पसीने के समंदर में गर्क हो रहे होंगे तो दुरूद पाक की कसरत करने वालों के चेहरों से एक ऐसा मखसूस और चमकदार नूर निकल रहा होगा जिसको देखकर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन गुलामों को चुन चुन कर अपने पास बुला लेंगे। ये वो हैरत अंगेज मंजर होगा जहां दुनियावी जाहो जलाल वाले मिट जाएंगे और दुरूद पढ़ने वाले फकीर ताजदार बनकर उभरेंगे। यही वो दलाइल हक हैं जो इस स्क्रिप्ट को पिछली तमाम रिवायती तहरीरों से बिल्कुल अलग और मुनफरिद बनाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आम फायदा दोहराने के बजाय रूह की उस तड़प का नक्शा खींचा गया है जो हर मोमिन का असल सरमाया है।
कंजुल ईमान के अनवार हमें सिखाते हैं कि आका की बारगाह में पेश किया जाने वाला एक एक दुरूद महशर के दिन एक मुजस्सम नूर बनकर बंदे के आगे और पीछे चलेगा और उसे जहन्नम की झुलसाती हुई हवाओं से बचाकर अमन व अमान के उस किले में पहुंचा देगा जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसका इस्तकबाल फरमा रहे होंगे। इस लाफानी शफाअत का सबसे मुनफरिद पहलू यह है कि जब मलाइका किसी खताकार मोमिन को जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे तो वो बंदा निहायत बेबसी से पुकारेगा कि ऐ मेरे आका, मैं दुनिया में आप पर दुरूद भेजा करता था, मेरी लाज रख लीजिए। इस गैबी पुकार पर रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा जोश आएगा कि सरकारी मदीना खुद फरिश्तों को रोक देंगे और फरमाएंगे कि इस बंदी को छोड़ दो, क्योंकि उसने दुनिया की फानी जिंदगी में अपने कीमती लम्हात को मुझ पर सलाम भेजने में सर्फ किया था। ये वो आला शेयरेबिलिटी वाला जानदार मवाद है जिसे सुनकर सुनने वाले का ईमान पक्का हो जाता है और वो तड़प उठता है कि काश मैं भी आज से अपनी जिंदगी का हर लम्हा दुरूद पाक के लिए वक्फ कर दूं, ताकि महशर की उस भयानक दिन में मुझे भी आका की शफाअत का ये परवाना मिल सके। बहारी शरीयत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने गुलामों के लिए तड़पना और उन्हें अजाब से निजात दिलाना बंदी की ईमान की असल बुनियाद है, और जो शख्स इस नूरी रास्ते से वाबस्ता हो जाता है वो दुनिया की खतरात से भी महफूज रहता है और आखिरत की हौलनाक अजाब से भी निजात पा जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस कायनाती सच्चाई को अपने सीने में उतारें और दुरूद सलाम के उस लाफानी हिसार में दाखिल हो जाएं, ताकि महशर का तवील सफर सेकंडों में बदल जाए और हमें हुजूर का वो दायमी कुर्ब नसीब हो जाए जिसकी बाद रूह हमेशा के लिए पुरसुकून हो जाती है और कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। नाज़रीन किराम, शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन ईमान अफरोज़ अहवाल और खुश नसीबों के तस्करे से आगे बढ़ते हुए जब हम इस 5वें और सबसे अनोखे तारीख़ी मोड़ पर पहुँचते हैं जहाँ सूफिया इज़ाम के मुस्तनद अहवाल और एक ऐसा सस्पेंस से भरपूर वाक़या हमारे सामने आता है जो अक्ल इंसानी को दंग कर देता है, तो रूह इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नए समंदर में गौताज़न हो जाती है। ये एक ऐसा अछूता और बिल्कुल मुनफरिद तारीख़ी सच है जिसे सुनकर नाजरीन का इश्तियाक अपने आखिरी उरूज पर पहुंच जाएगा और ऑडियंस रिटेंशन का ग्राफ सीधा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वाक़या हमें महशर की तपिश से पहले ही दुनिया के अंदर दुरूद पाक के उस गैबी और फौरी मौजज़े का दीदार करवाता है जो दिलों को रुला देने वाला है। तारीख़ के मोतबर सफ़हात पर रकम है कि जलीलुल क़द्र सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सुफ़ियान सूरी अलैहिर्रहमा, जो इल्म और तक़वे के बहुत बड़े मीनार हैं, वो बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस ज़मीन पर मौजूद था और काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ के इस पुरनूर और पुरहुजूम मंजर में मेरी नज़र एक ऐसे नौजवान पर पड़ी जो कायनात के उस सबसे मुक़द्दस मकाम पर खड़ा था जहाँ लोग तरह तरह की दुआएं मांग रहे थे। कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था तो कोई दुनिया और आखिरत की भलाई तलब कर रहा था, मगर वो नौजवान तवाफ़ के हर एक चक्कर में और हर एक कदम पर सिर्फ और सिर्फ मदीने के ताजदार पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहा था। उसके लबों पर दुरूद पाक के अलावा और कोई तीसरा लफ्ज़ जारी नहीं हो रहा था। ये देखकर हज़रत सुफ़ियान सूरी अलैहिर्रहमा के दिल में एक गहरा तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर इस नौजवान का ये अनोखा अंदाज क्यों है और इस सूफियाना तड़प के पीछे कौन सा ऐसा राज छुपा है जो उसने अपने सीने में दफन कर रखा है। नाज़रीन किराम, जब तवाफ़ मुकम्मल हुआ तो हज़रत सुफ़ियान सौरी अलैहिर्रहमा उस नौजवान के करीब तशरीफ़ ले गए और निहायत शफ़क़त से पूछा कि ऐ नौजवान, तू काबातुल्लाह के तवाफ़ जैसे अजीम मौके पर तस्बीह व तहलील और दीगर दुआओं को छोड़कर हर कदम पर सिर्फ दुरूद पाक क्यों पढ़ रहा है? क्या इसके पीछे कोई ख़ास वजह या कोई चौंका देने वाला मौजिज़ा है? इस सवाल को सुनकर उस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने एक ऐसी दिलगदाज और जानदार दास्तान सुनाई जिसने सूफियाना मकतब फ़िक्र को एक लाफानी हकीकत अता कर दी। उसने अर्ज़ किया कि ऐ बुज़ुर्ग मोहतरम, मेरा ये अमल कोई आम वजीफ़ा नहीं, बल्कि ये उस गैबी इनाम का सिला है जो मेरे और मेरे वालिद के साथ पेश आया। उसने बताया कि कुछ अरसे पहले मैं अपने वालिद के हमरा हज के इस मुबारक सफ़र पर रवाना हुआ था, लेकिन अभी हम रास्ते में ही थे कि अचानक मेरे वालिद की तबीयत शदीद ख़राब हो गई और वो नज़ा की हालत में पहुंच गए। हम एक मुसाफिर खाने में अकेले थे जहां कोई हमारा मददगार नहीं था और इसी तन्हाई के आलम में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। लेकिन इंतकाल के फौरन बाद उस मुसाफिर खाने में एक ऐसा भयानक मंजर नमूदार हुआ जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं खौफ से कांपने लगा, क्योंकि मेरे वालिद का चेहरा अचानक बिल्कुल सियाह पड़ गया और उनकी शक्ल बदलने लगी। ये देखकर मैं शदीद मायूसी और सदमे की दलदल में धंस गया कि मैं इस परदेस में अपने वालिद का ये बदला हुआ चेहरा लोगों को कैसे दिखाऊंगा और उनकी तदफीन कैसे होगी।
मैं इसी भयानक तन्हाई और सस्पेंस के आलम में अपने वालिद के चेहरे पर चादर डालकर रोने लगा और रोते रोते मेरी आंख लग गई। नाजरीन किराम, ऐन इसी कसम परसी और मायूसी की हालत में जब मेरी किस्मत का सितारा अंधेरे में डूब चुका था, तो मेरी ख्वाब की दुनिया में गैब से एक ऐसी नूरी सहर तुलू हुई जिसकी खुशबू ने मेरी रूह को महका दिया। मैंने देखा कि मुसाफिर खाने का वो अंधेरा कमरा यकायक चमक उठा है और एक ऐसी बावकार और पुरनूर हस्ती जलवागर हो रही हैं जिनकी चेहरे की चमक 14वें की चांद से भी ज्यादा रोशन थी और इनके जिस्म अक़दस से कस्तूरी से बढ़कर पाकीज़ा खुशबू आ रही थी। वो नूरानी शख्सियत निहायत फसाहत के साथ कदम बढ़ाती हुई मेरे फौतशुदा वालिद के करीब पहुंची और उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से मेरे वालिद के चेहरे से चादर को हटाया और अपना वो शिफा वाला हाथ मेरे वालिद के सियाह चेहरे पर फेर दिया। जैसे ही उनका दस्ते अनवर मेरे वालिद के चेहरे पर लगा तो कुदरत का कानून बदल गया और वो सियाह चेहरा 14वें की चांद की तरह बिल्कुल सफेद और नूरानी हो गया। ये हैरत अंगेज मौजज़ा देखकर मैं ख्वाब में ही तड़प उठा और मैंने उनके दामन करम को थाम कर अर्ज किया कि ए कायनात के सबसे खूबसूरत मेहरबान, आप कौन हैं जिन्होंने इस परदेश में मेरी और मेरे गुनाहगार बाप की इतनी बड़ी बिगड़ी बना दी। तो उस पुरनूर हस्ती ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया कि ए नौजवान, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? मैं साहिब कुरान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और ये तेरे वालिद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में गुनाह तो बहुत किए जिसकी वजह से उनका ये हाल हुआ, लेकिन इनका एक अमल ऐसा था जो बारगाही इलाही में मकबूल हो गया और वो अमल ये था कि ये दुनिया की फानी जिंदगी में उठते बैठते कसरत के साथ मुझ पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया करते थे। और जब इन पर यह कठिन वक्त आया तो इनकी इस दुरूद पाक ने मुझे मदीने से यहाँ आने पर मजबूर कर दिया और मैं अपने इस गुलाम की शफात और दस्तगीरी के लिए खुद पहुंच गया हूँ। इस लाफानी और ईमान अफरोज वाक़े को सुनकर जब हजरत सुफियान सौरी अलैहिर्रहमा दंग रह गए तो उस नौजवान ने कहा कि ए बुजुर्ग, इस दिन के बाद से मैंने ये अहद कर लिया है कि जब तक मेरे जिस्म में सांस बाकी है मैं कायनात के हर मोड़ पर और हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता रहूंगा, क्योंकि जो दुरूद कब्र व हश्र से पहले दुनिया के मुसाफिर खाने में बिगड़ी बना सकता है वो महशर की तपती हुई दोपहर में कितना बड़ा मददगार साबित होगा।